The transport of the gases. Blood is the medium of transport for oxygen and carbon dioxide. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम को आपको 100%, है ना, रात में आप सोए हुए हैं 2 बजे उठा करके कोई बोले कि बताओ ये डायग्राम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। इतना अच्छे से याद होना चाहिए डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम में है क्या कि हाउ लंग्स में कैसे एक्सचेंज हो रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गया लंग्स में, ऑक्सीजन जो है लंग्स से आया ब्लड कैपिलरीज में, फिर वो पल्मोनरी वेन लेकर के चला जाता है हार्ट के पास। हार्ट जो है उसको पंप करेगा बॉडी में, ठीक है। और फिर बॉडी से फिर से एक्सचेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फिर वापस गया हार्ट में। हार्ट ने पंप किया कि भैया जाइए रिचार्ज होकर के आइए, रिफ्रेश होकर के आइए, ऑक्सीजन लेकर के आइए, ठीक है। ये पूरा चीज़ जो है हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो और ऊपर से पार्शियल प्रेशर वगैरह भी एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 104/40, फिर 95/40 और 40/45, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या है, ऑक्सीजन ही है, ठीक है। सॉरी, ब्लड है। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लेकर के आता है ना, एक नाव की तरह। ऑक्सीजन को यहाँ से लेकर के आया, ऑक्सीजन को यहाँ पे दे दिया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर के गया। अब जब ऑक्सीजन को वो लेकर के आता है तो कैसे लेकर के आता है ऑक्सीजन को, तो ब्लड के पास जो है बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है ना, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे मेन कार्य कौन कर रहा है, रेड ब्लड सेल। तो जो ऑक्सीजन एंटर करता है लंग्स के थ्रू, ठीक है, ये 3 मेम्ब्रेन के थ्रू, स्क्वैमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम, ये तीनों के थ्रू क्रॉस करके जब ऑक्सीजन एंटर करता है तो वो ब्लड कैपिलरी में आ गया। अब ब्लड कैपिलरी, ब्लड में जो है सेल्स अलग होते हैं और प्लाज्मा अलग होता है, ठीक है। तो 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है किसमें, प्लाज्मा में, और 97% कंबाइन हो जाता है किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ, जो कि कहां पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में पाया। क्लियर है, ठीक है। तो 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड। रेड ब्लड सेल जो है कितना, 97% ऑक्सीजन को लेकर के अब्जॉर्ब कर लेता है हेमोग्लोबिन। रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन अ डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। Nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBCs, whereas 70% of it is carried as bicarbonate. तो ये था किसका, ये ऑक्सीजन का था कहानी। ऑक्सीजन जो है कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है ब्लड में, क्लियर है क्या। और ये जब ब्लड में आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 97% हेमोग्लोबिन में आ जाएगा और 3% प्लाज्मा में रहेगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसकी कहानी, CO2 का कहानी। CO2 जो है 3 प्रकार से जाएगा। कैसे जाएगा 3 प्रकार से, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है आरबीसी में एंटर किया, रेड ब्लड सेल में, यस और नो, अरे समझ में, कहां पे एंटर किया, रेड ब्लड सेल में एंटर किया। फिर रेड ब्लड सेल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड 2 वे में एब्जॉर्ब होगा। पहला एब्जॉर्ब होगा हेमोग्लोबिन में, क्लियर है क्या, और दूसरा होगा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये
यहाँ पर रेड ब्लड सेल के अंदर क्या करेगा, HC3O माइनस डिसॉल्व कर लेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, CO2 प्लस H2O ये क्या करेगा, H2CO3 बनाएगा। क्या बनाएगा? H2CO3। अब ये HCO3 और H प्लस होगा, ठीक है ना। H प्लस जो है वो भी हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, और ये HCO3 माइनस ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड इसी में है, HCO3 माइनस में है। ये जो है डिजॉल्व इन प्लाज्मा होगा एज कार्बोनिक। क्लियर है क्या? ठीक है। और रेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होगा, प्लाज्मा में डिजॉल्व रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो 3 वे में, तो 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज, वेयर 70% ऑफ इट इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट। क्लियर है क्या? और ये जो बाइकार्बोनेट है ना, ये इधर उधर जाता रहता है, ठीक है ना। वो इट कीप्स ऑन गोइंग है ना, लाइक टू एंड फ्रो करता रहेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि ब्लड का पीएच क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो 20 से 25% क्या है, आरबीसीज के साथ जा रहा है, हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करते हुए। 70% जो है बाइकार्बोनेट के रूप में जा रहा है। कितना बचा? लगभग 7% जो है इट इज डिसॉल्व इन प्लाज्मा। 7% कैसे? क्योंकि देखिए ये 20 से 25 है ना, ये एग्जैक्ट 25 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये 20 से 25 लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, तो 3 वे में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ऑक्सीजन कितने वे में? 2 वे में। एक बार पढ़ लीजिए, ये टॉपिक को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा 4-5 ही लाइन से पढ़ लीजिए। हेमोग्लोबिन, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। हेमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। तो ये हम लोग को पता है, रेड ब्लड सेल में क्या है, हेमोग्लोबिन है, ठीक है। और ये रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हेमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और बाइंड करेगा, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा, दिस ऑक्सी हेमोग्लोबिन मेक्स रेड ब्लड सेल्स अपीयर ब्राइट रेड, ठीक है। ये ब्राइट रेड जो है इसी के कारण दिखता है। Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen. तो सबसे पहले चलिए थोड़ा सा हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ रहता है जिसमें ये 4 अलग अलग हीम ग्रुप्स रहते हैं। क्या रहता है? 4 अलग अलग ग्रुप है। ये एक हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। एक्चुअली एक रेड ब्लड सेल में लगभग जो है 28 करोड़ हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। सारा समझ में? एक रेड ब्लड सेल में कितना? 28 करोड़। और एक हेमोग्लोबिन में कितना है? ये 4, ठीक है। और चारों के बीच में आप देखिएगा एक आयरन छुप के बैठा हुआ है, दिख रहा है कि? चारों के सेंटर में क्या है? आयरन। इसलिए बोला जाता है कि है ना, खून की कमी होता है तो लोग बोलते हैं ना कि आयरन का है ना, सेब खाइए, जो भी आयरन रिच फ्रूट्स हैं, फूड है, उसको खाइए, बोलते हैं। ये दिख रहा है, ये आयरन, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो है क्या करेगा? कितना ग्रुप्स था? 4 था ना, तो ये चारों के साथ रिएक्शन करेगा। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है। तो हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सी
हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पे देखिए हर जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है ना, O2 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 दिख रहा है क्या, ऐसा ना, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है समझना, हेमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होगा या ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के पास बाइंड होगा? तब तक नहीं होगा जब तक थोड़ा सा प्रेशर नहीं लगाया जाए। अरे समझ में क्लियर है क्या? कब होगा वो? जब थोड़ा सा प्रेशर लगाया जाए, ठीक है। दैट इज टर्म्ड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हम लोग कल भी पढ़े थे। क्लियर है क्या? यस और नो? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। Okay. Partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature are the other factors which can interfere with this binding. तो ऑक्सीजन के साथ कब बाइंड होगा ये? जब जब प्रेशर पड़ेगा तब होगा बाइंड। लेकिन अब ध्यान से समझिए, हमको केवल बाइंड कराना जरूरत नहीं है। अगर यहां पे देखिए ध्यान से इस डायग्राम में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या चाहिए? यहाँ पे हमको चाहिए बाइंडिंग। क्लियर है क्या? जिसको हम लोग एसोसिएशन भी बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ब्लड जो है ऑक्सीजन को छोड़ेगा ना, ऑक्सीजन को, लाइक ब्लड ने ऑक्सीजन को पकड़ लिया। क्लियर है क्या? ये वाला रिएक्शन हो गया, आ गया, ये वाला रिएक्शन हो गया, ठीक है ना, एसोसिएशन और लोडिंग या बाइंडिंग, ये वाला रिएक्शन हो गया, ये बन गया, ठीक है। अब यही ब्लड जो है कहाँ जाएगा? टिश्यूज के पास जाएगा ना। अब टिश्यूज में तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तो ये वाला रिएक्शन भी होना चाहिए भैया। आया समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में? हाँ, यहाँ पे ब्लड ने जो है ऑक्सीजन को पकड़ लिया, यहाँ पे बना दिया HbO8 बना लिया, ठीक है ना। क्लियर है क्या? अब ये HbO8 जो है यहाँ से ऐसे ऐसे गया। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसको देना पड़ेगा ना, तो डिसोसिएशन भी इंपॉर्टेंट है ना। यस और नो? केवल एसोसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसोसिएशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो है प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, देखिए ध्यान से 104 है। यस और नो? ठीक है, इसीलिए यहां पे बाइंड हो गया। लेकिन अनबाइंड करने के लिए या अनवाउंड करने के लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो फिर अनवाउंड हो जाएगा। हेमोग्लोबिन जो है इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी पकड़ने का क्षमता है उसके पास। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड को कब पकड़ेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा हो। ऐसा में तो यहां पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है। क्लियर है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बॉडी टिश्यूज में ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो भी ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन पकड़ नहीं रख पाएगा। क्लियर है क्या? हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, डिसोसिएशन के लिए। किसके लिए? तो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। हाँ है ज्यादा। कैसे? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट कर लेगा वाटर से, क्या बना देगा? H2CO3। और ये H2CO3 जो है ये टूट जाएगा H+ और HCO3- में। देखा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण H+ आयंस भी आ रहे हैं। क्लियर है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड
helps in increasing the hydrogen ion concentration, या फिर ब्लड में कोई और कारण भी H+ अगर ज़्यादा हो जाए तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाएगा किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। इसीलिए जो है ना एसिडिक फूड वगैरह ये सब जो होता है, इट इज़ हानिकारक इवन इसके लिए भी है। आपका ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन से बाइंड ही नहीं हो पा रहा है, हेमोग्लोबिन इज नॉट एबल टू बाइंड होनी। तो लंग से आया, लंग में आया एयर ऑक्सीजन वाला, और लंग से ऑक्सीजन वाला ही एयर निकल गया, बाइंड ही नहीं हो पाया बेचारा। क्लियर है क्या, यस और नो? और लास्ट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो क्या होगा, बाइंडिंग नहीं हो पाएगा। सो दीज आर दी अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। कौन सा बाइंडिंग, ये ऑक्सीजन वाला बाइंडिंग। यस और नो, समझ में आ रहा है? A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen. ये PO2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। क्लियर है क्या? अब देखिए ध्यान से, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे वैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन ज़्यादा बाइंड होगा। जैसा नो, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा बाइंड होगा, ठीक है। लेकिन मानिए कि सारा बाउंड हो गया, लाइक जो आरबीसी है हमारे पास, ठीक है, आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन है, ठीक है ना, जितना हेमोग्लोबिन है सब बाउंड हो गया, चार ऑक्सीजन लग रहा है ना, चारों ऑक्सीजन लग गया, और जितना हेमोग्लोबिन है सब में हो गया बाउंड। क्लियर है क्या, यस और नो? अब आप ऑक्सीजन दीजिएगा भी तो भी ऑक्सीजन बाउंड होगा क्या, कहीं जगह ही नहीं है। यस और नो? तो एक समय के बाद आप प्रेशर बढ़ाते रहिए, लेकिन आपका ऑक्सीजन जो है, जो हेमोग्लोबिन है वो अब और बाइंड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि है ही नहीं। यस और नो? तो ये जो है पैरेलल आ रहा है, आप बढ़ाते रहिए पार्शियल प्रेशर, लेकिन जितना सैचुरेशन है, परसेंटेज सैचुरेशन है, उतना ही रहेगा। क्लियर है क्या? और क्या है ये 100% हो गया ना, सारा हेमोग्लोबिन बाइंड हो गया है। क्लियर है क्या, यस और नो? तो ये कर्व यहाँ, ये वाला कर्व समझ में आया, ये वाला पार्ट सारा हेमोग्लोबिन बाइंड हो चुका है। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा, दूसरा पार्ट देखिए ध्यान से। अब जो है ये वाला पार्ट समझते हैं, ये इनिशियल पार्ट। इनिशियली जो है अगर प्रेशर कुछ है ही नहीं, तो भले ऑक्सीजन बहुत सारा है आपके पास, ठीक है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ज़्यादा है तो प्रेशर तो होगा ही, लेकिन मानिए कि प्रेशर नहीं लगा पा रहा है वो ऑक्सीजन, तो फिर से बाइंड नहीं होगा। क्लियर है क्या? और जैसे जैसे एक एक करके बाइंड हो रहा है, एक एक करके बाइंड होने लगेगा, तब फिर वो रैपिडली बाइंड होगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया देख रहे हैं, जब लगभग 25 था और यहाँ पे जब लगभग 40 है, बहुत रैपिड इंक्रीज है, लगभग 40 से सीधा 80 पे पहुंच गया है। क्लियर है क्या? थोड़ा सा ही प्रेशर बढ़ाए हैं लेकिन बहुत जल्दी बाइंड हो। तो इस कर्व को हम लोग बोलते हैं कौन सा कर्व, सिग्मॉइड कर्व। और बहुत जगह आपको ये कर्व दिखेगा बायोलॉजी में, ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन में भी आपको ये कर्व दिखने वाला है। ठीक है, तो इनिशियली धीरे धीरे बाइंड हो रहा है, उसके बाद रैपिडली बाइंड हुआ, और उसके बाद फिर अब पूरा हो गया बाइंड, तो फिर अब क्या, कितना बाइंड हो। क्लियर है क्या? फिर पैरेलल हो जाता है। ये जो है थोड़ा सा एक टेढ़ा सा एस टाइप का लगता है, इसीलिए इसको एस कर्व भी बोलते हैं। आरएसएस में एस और नो, सिग्मोइड कर्व या फिर एस कर्व। क्लियर है? So this a sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of, clear है क्या? Yes or no? This curve is called the oxygen dissociation curve, figure 17.5, and is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide,
हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एटसेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर का मतलब क्या है कि मानिए कि ऑक्सीजन जो है इतना है, क्लियर है क्या, हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर को कम किया तो ऑक्सीजन इतना डिसोसिएट हो गया, यस और नो, इतना ऑक्सीजन निकल गया ना, 20%, लगभग 10% या 20% ऑक्सीजन निकल गया। समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर है। अच्छा, दूसरा चीज है, हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा दिया। क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। तो पता है क्या होता है एक्चुअली, ये जो कर्व है, ठीक है ना, अब 20 में इतना होना चाहिए था, लगभग 30% बाइंड होना चाहिए था, यस और नो, लेकिन अब मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ाया, तो उतना नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा। आ रहा है समझ में, नहीं समझ में आ रहा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या है, 30 mm है या 20 mm है, कितना है, 20 mm है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट का बात कर रहे हैं, क्लियर है क्या, ये क्या है 20,30 है ना, यस और नो, 20 mm है, और इसमें कितना है, 30% हेमोग्लोबिन जो है वो बाइंड कर लिया है ऑक्सीजन को, यस और नो। अब लेकिन हम क्या किए कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये 20 मिलीमीटर का प्रेशर ऑक्सीजन पे 30% नहीं कर पाएगा, कम ही कर पाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण थोड़ा डिसोसिएट होगा ना, यस और नो। या फिर हम H+ बढ़ा दिए, या फिर हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो क्या होगा, अब ये 30% नहीं करके ये केवल 25% ही कर पाएगा या 20% ही कर पाएगा। आ रहा है समझ में, तो ये जो है 30 से 20 पे आ जाएगा या फिर 15 पे आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखिए तब फिर कर्व जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, क्लियर है क्या, ये कर्व जो है राइट शिफ्ट हो जाएगा, यस और नो, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये हम लोग क्या, ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, या फिर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो जितना ऑक्सीजन लगना चाहिए था हेमोग्लोबिन से उतना नहीं लग पाए। सिंपल, क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एल्वियोलाई में तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है प्रेशर, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। एल्वियोलाई में ये सारे चीज़ हैं जो कि फेवरेबल हैं ऑक्सीजन के बाइंडिंग के लिए। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसके कारण H+ का भी कॉन्सेंट्रेशन कम है और टेम्परेचर भी कम है। The factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin, whereas in the tissues, अब टिश्यू में लेकिन क्या है, ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, फिर H+ भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है बेचारा डिसोसिएट कर जाएगा। The conditions are favorable for the dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin, clear है क्या। This clearly indicates that oxygen gets bound to the hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the, ऑक्सीजन क्या करेगा, हेमोग्लोबिन पे बाउंड हो जाएगा, कहाँ पे, लंग सरफेस पे, और डिसोसिएट हो जाएगा कहाँ पे,
टिश्यूज। क्लियर है क्या? यस और नो सब लोग? Every 100 milliliter of oxygenated blood can deliver around 5 milliliter of oxygen to the tissues under normal physiological। ठीक है, अब ये एक लाइक डेटा है, स्टैटिस्टिक है जो कि आपको याद करना है। 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना करेगा? 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है टिश्यूज को वो डिलीवर कर देगा। ठीक है।